हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th पे जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें एक्सरसाइज 8.1 के डिटेल्ड सॉल्यूशन। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, है ना, उनके क्या बेसिक फॉर्मूले होते हैं। अगर ये चीजें आपको पता है अलॉन्ग विथ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर थर्ड अननोन साइड को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर ये चीजें पता है तो ये एक्सरसाइज बड़ी आसानी से हो जाएंगी। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सॉल्यूशन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले बेसिक लेक्चर्स पढ़ने हैं। ऑल्दो मैंने जो लिंक है वो जनरेट कर रखे हैं इनके लेक्चर्स के, तो वो भी जाके आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट पॉइंट बी। तो हम बना ही लेते हैं, ये ट्राइंगल ए बी सी ले लिया। ठीक है, राइट एंगल एट पॉइंट बी, तो ये राइट एंगल हो गया, यहां पर राइट एंगल लगा दिया। ठीक है, नाउ ए बी इज इक्वल्स टू 24, बी सी इज इक्वल्स टू 7, देन डिटरमाइन दीज वैल्यूज। साइन ए मतलब एक बार एंगल ए के फॉर्म में कंसीडर करना है, फिर एक बार एंगल सी के फॉर्म में कंसीडर करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको दो साइड्स दे रखी है, तीसरी साइड जो है वो आपके पास नहीं है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी कि तीनों साइड्स हमारे पास हो। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो अननोन साइड है उसको निकालें। तो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे जो थर्ड अननोन साइड है वो निकल के आ जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन से कि AC का जो स्क्वायर होगा इट विल इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, रख देते हैं वैल्यूज। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा AB इज 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC इज 7 स्क्वायर। वैसे तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि 24 और 7 से जो बनेगा वो 25 बनेगा, बट फिर भी अगर नहीं पता है तो ये हो गया 576, ये हो गया आपके पास 49। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 625, जो कि किसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी AC स्क्वायर की। तो अगर यहाँ से AC की वैल्यू निकालें तो AC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो अननोन साइड है वो है 25 सेंटीमीटर्स की। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, अच्छा साइन ए और कॉस ए के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस एंगल ए को लेना पड़ेगा। तो अगर रेफरेंस एंगल ए है, समझना रेफरेंस एंगल ए है तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसके एडजेसेंट हमेशा बेस होता है, और 90 के ऑपोजिट तो हाइपोटेन्यूस होता ही है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, फॉर रेफरेंस एंगल ए हमको सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस इसके लिए समझना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट ए के अपोजिट जो साइड है, तो ए के अपोजिट साइड है BC, तो परपेंडिकुलर वुड बी BC एंड इट इज ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गलती मत करना, क्योंकि अगर यहां पर गलती कर दी तो फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। बेस होता है उसके एडजेसेंट, एडजेसेंट होगा AB, और AB की लेंथ अपने को कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, अगर हाइपोटेन्यूस देखें तो वो तो है ही सही 25। ठीक है, अब हमने तीनों साइड्स निकाल ली इसके लिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। व्हाट वी नीड वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड कॉस ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सिंस साइन ए is equal to perpendicular upon hypotenuse, this time perpendicular is 7, hypotenuse is 25, so value of sin A would be 7 upon 25। ऐसे ही cos A की वैल्यू क्या होती है, तो it is equal to base upon hypotenuse। in this question base is 24, hypotenuse is 25, तो पहला आंसर क्या हो गया sin A का 7 upon 25, cos A का 24 upon 25। ये तो हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का। अब दूसरे पार्ट में हमको क्या बोला हुआ है, also find the values of sin C and cos C। चलिए साइड में ही निकाल देता हूं ताकि ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरे को रेफरेंस एंगल सी दिया हुआ है, मतलब अब की बार जो थीटा होगा वो इस पॉइंट सी पे होगा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो मैं क्या लिखूंगा सेकंड पार्ट के लिए कि फॉर रेफरेंस एंगल सी, अगर एंगल सी की बात करें तो इन दैट केस परपेंडिकुलर वुड बी 24, साफ साफ दिख रहा है, बेस वुड बी 7 अभी समझाया था, एंड हाइपोटेन्यूस वुड बी ऑफ 25। तीनों लेंथ आ गई हमारे पास। नाउ व्हाट वी नीड sin c। तो sin c का फार्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इन दिस पर्टिकुलर केस रेफरेंस एंगल c के केस में परपेंडिकुलर इज 24, हाइपोटेन्यूस इज 25, सो आंसर वुड बी 24 अपॉन 25। नाउ
मूविंग ऑन टू cos c. cos c क्या होता है? इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस टाइम बेस इज ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑफ 25 सेंटीमीटर. सो आंसर वुड बी 7 अपॉन 25. तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा. यहाँ पर जो बेसिक चीज हमें याद रखनी है वो क्या रखनी है कि अगर रेफरेंस एंगल की बात करें तो उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी. बाकी तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व कर दिया था. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला कि इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r. मतलब देखिए एक टाइम तो रेफरेंस एंगल लिया है p और दूसरे टाइम रेफरेंस एंगल ले लिया है r. दोनों के केस में हमको tan p और cot r की वैल्यू निकालनी है. तो एक काम करते हैं, पहले तो एक अननोन साइड qr निकाल लेते हैं. तो मैंने क्या लिखा था सबसे पहले, इन ट्राइंगल pqr इफ एंगल q is equal to 90, so using पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि देखो अननोन साइड तो निकालनी पड़ेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली राइट कि क्यू आर का जो स्क्वायर होगा इट मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस नेक्स्ट साइड स्क्वायर. तो नेक्स्ट इज पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर वुड बी क्यू आर स्क्वायर. वैल्यूज प्लेस कर दीजिए. वैसे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 12 और 13 है तो 5 ही निकलेगा. तो इट इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करके तो यू विल गेट 25. तो इसका मतलब क्यू आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, क्यू आर वुड बी 5 सेंटीमीटर. यहाँ पर ये चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि वो तो प्लस माइनस होता है, स्क्वायर रूट लगता है तो माइनस में कभी लेंथ नहीं आ सकती है, इसलिए हमने इसको रखा. तो यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है ये कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास अननोन. अब मैंने क्या निकालना है, 10 पी निकालना है. तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर रेफरेंस एंगल P. रेफरेंस एंगल P अगर हमने लिया तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए QR दैट इज इक्वल टू 5, उसके ऑपोजिट साइड. इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा उसके एडजेसेंट साइड दैट इज 12. और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस मस्ट बी 13. ये मैंने तीनों वो निकाल दिए इसके लिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस. ठीक है, व्हाट वी नीड 10p. तो मैं क्या लिखूंगा, सो 10p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेसिक रेशियो के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए. परपेंडिकुलर है 5, बेस इज है 12. ठीक है, तो यहां पर एंगल P के लिए हमने 10p की वैल्यू निकाल ली. दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि हमें चाहिए cot r. तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर रेफरेंस एंगल r. रेफरेंस एंगल r की बात करें, r के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो फॉर r परपेंडिकुलर वुड बी 12. साफ साफ दिख रहा है उसके ऑपोजिट. बेस वुड बी 5 दिख रहा है उसके एडजेसेंट. एंड हाइपोटेन्यूस तो जो होता है फिक्स वो तो होता ही है 13. ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड cot r. तो cot r का फॉर्मूला क्या होता है, तो इट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इस केस में बेस कितना है 5, इस केस में परपेंडिकुलर कितना है 12. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है. सो 10p माइनस cot r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10p था 5 अपॉन 12, cot r की वैल्यू कितनी थी 5 अपॉन 12, सो इट इज इक्वल टू 0. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0. मतलब हमने एक अननोन साइड निकाली और उससे एक बार 10p निकाल दिया, एक बार cot r निकाल दिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि if sin a equal to 3/4 then find the value of cos a and tan a. चलिए पहले तो डायग्राम बनाते हैं. ये डायग्राम बना दिया है ना. रेफरेंस एंगल a है तो a को मैंने बेस पे ही ले लिया ताकि मुझे सीधा सीधा परपेंडिकुलर दिख जाए और सीधा सीधा बेस दिख जाए. तो अगर a इज अ रेफरेंस एंगल तो ये जो साइड होगी BC ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये जो एडजेसेंट साइड होगी ये हो जाएगी बेस और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये. यहां पर गलती नहीं करनी है, ये कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना, गलती कर दी तो. अब हमें क्या गिवन है, गिवन इज sin a इज इक्वल टू 3/4. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि sin a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर को 3 मान लेते हैं और हाइपोटेन्यूस को 4 मान लेते हैं. वैल्यूज यहां पर रख देते हैं और उससे फिर तीसरी साइड जो है अननोन वो निकाल लेते हैं. हालांकि आंसर तो सही आता है क्योंकि वो तो रेशियो है, कट पिट के आ जाएगा. लेकिन आप इसको अगर देखोगे ना तो कॉन्सेप्चुअली गलत कर रहे हो. इसने बोला है कि p और h का जो रेशियो है वो 3 और 4 का है. उसने ये नहीं बोला है कि p की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 4 है. तो अगर आप बोर्ड्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर आपने p इक्वल टू 3 और h इक्वल टू 4 रख दिया तो क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड एज अ रॉन्ग वन. ठीक है, तो क्या करना है, हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि अगर दो वैल्यूज का रेशियो दे रखा है तो हम उसको पहला नंबर इंटू एक्स एंड दूसरा नंबर इंटू एक्स मान लेते हैं. तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3x एंड बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू 4x. ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब आप इनका रेशियो निकाल दो हमेशा 3:4 ही आएगा.
ठीक है। अच्छा, अगर हाइपोटेन्यूज पे अपन ने लगा दिया 4x और परपेंडिकुलर पे अपन ने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगा दिया 3x, तो हम बेस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं क्या लिखूंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम in this question what we can say कि बेस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो तो वो जाएगा 16x स्क्वायर, डायरेक्टली होल स्क्वायर कर रहा हूं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो तो वो जाएगा 9x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। अब 7x स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ये बेस की स्क्वायर की, तो बेस कितना आएगा, तो बेस वुड बी रूट 7 टाइम्स ऑफ x। आप डायरेक्टली करते तो भी ऐसा ही कुछ आता। ठीक है, तो ये आ गया रूट 7x। अब आपके पास एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस है। व्हाट वी नीड cos a। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो दैट cos a इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है, रूट 7x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 4x। सो द रिक्वायर्ड आंसर वुड बी रूट 7 अपॉन 4। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप दूसरा वैल्यू निकालते हो तो वो क्या पूछा है, 10a। तो वी नो दैट 10a इज इक्वल टू हाउ मच, दो तरीके से कर सकते हैं, 10a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a करके भी निकाला जा सकता है, या 10a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू डायग्राम से देखिए 3x, बेस की वैल्यू डायग्राम से देखिए रूट 7x। सो आंसर वुड बी सिंपली 3 अपॉन रूट 7। सो दीज टू विल बी द रिक्वायर्ड आंसर एंड आई गेस इट इज क्लियर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या बोला गया कि इफ द वैल्यू ऑफ cot a is equals to 8/15 then find the values of sin a and sec a। वापस से डायग्राम ले लेते हैं। देखो बेसिक डायग्राम तो हमको लेना ही पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चंस बड़ी आसानी से होंगे। रेफरेंस एंगल a है तो a को बेस पे बनाया तो डायरेक्टली हमको क्या दिख गया, ये परपेंडिकुलर दिख गया। ठीक है, ये बेस दिख गया और ये हाइपोटेन्यूज दिख गया। अब हमें क्या बोला है कि गिवन इज cot 15 टाइम्स ऑफ cot a इज इक्वल टू 8। तो क्या इस डेटा को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या कि cot a की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 15, और cot a का क्या फॉर्मूला होता है, तो cot a इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगेन वही वाली चीज होगी कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है 8:15। ठीक है, अब अगर ये 8:15 है तो हम मान सकते हैं ना लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो लेट बेस इज इक्वल्स टू 8x, है ना, और उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 15x। मान लिया कि बेस जो है वो 8x है और परपेंडिकुलर 15x है। आप कभी भी इसका रेशियो लो यू विल गेट 8:15। तो बेस अपने को दे रखा है 8x, उसके रेफरेंस में परपेंडिकुलर दे रखा है 15x। दो वैल्यूज तो हमारे पास आ गई। थर्ड अननोन वैल्यू निकालनी, तो अगेन क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो यूजिंग, हमेशा अननोन वैल्यू तो निकालनी है तभी जाके सारे रेशियोज निकलेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 15x का स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी है, 8x का स्क्वायर। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 225x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 64x स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दें तो 289 एक्स स्क्वायर वुड बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां से अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 17x। ये तो पता होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट कि अगर 8 और 15 है तो अगला नंबर 17 ही आएगा। सो इट वुड बी 17x। तीनों आ गए हमारे पास वैल्यू, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ व्हाट वी नीड sin a। तो sin a की वैल्यू क्या होती है, तो वी नो दैट sin a इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हम पहले ही जज कर चुके हैं कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम इट इज 15x अपॉन 17x, सो इट इज इक्वल टू 15 अपॉन 17। दिस इज आंसर 1। फिर व्हाट वी नीड sec a। तो sec a क्या होता है, तो इट इज इक्वल टू, देखो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 17x, बेस कितना निकला 8x, so it is equal to 17 upon 8। so I guess this question is also clear to you and it is very much similar to the previous one। दिख रहा है साफ साफ कि उसके जैसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट ने क्या बोला कि गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू इतना देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बोला कि अगर sec a की वैल्यू है 13/12 तो आपको बाकी सारे t रेशियोज जो है वो इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करने। बड़ा आसान है, कैसे देखिए, ये हमने वापस से डायग्राम बना लिया। ठीक है, this time reference angle is theta, so let's suppose ABC is a right angle triangle where angle A is of theta
क्योंकि अगर ये रेफरेंस एंगल बनाया तो परपेंडिकुलर यहाँ दिख जाएगा साफ साफ, बेस यहाँ दिख जाएगा और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, तो गिवन इज सेक थीटा, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हैं ये, इज इक्वल टू 13/12 और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर ही लिखा हुआ देखो, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो h और b का रेशियो 13 और 12 दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ से कि लेट h इज इक्वल्स टू 13x, वैसे ही जैसे मानते, सो इन दैट केस बेस वुड बी 12x, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 13:12 हो जाएगा। तो बेस पे लिख दिया क्या वैल्यू आई है 12x, और हाइपोटेन्यूस पे लिख दिया क्या वैल्यू आई है 13x। अगर दो वैल्यूज पता है तो तीसरी पाइथागोरस से निकाल लें। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से, देखो पाइथागोरस थ्योरम से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है जो हमें चाहिए, इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस देखिए कितना है 13x, तो 13x का स्क्वायर माइनस बेस कितना है देखिए 12x, तो 12x का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर होगा। ऑल दो आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 13 और 12 है तो 5 ही आएगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आया 25x स्क्वायर, दैट मींस परपेंडिकुलर कितना आया 5x। परपेंडिकुलर जो अननोन वैल्यू थी वो निकल के आ गई 5x। अब अगर ये सब चीजें हमारे पास आ गई, सेक थीटा हमें पता है, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है 5x, हाइपोटेन्यूस कितना है 13x। जब उसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5/13, पहला आ गया। फिर cos थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, उससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस से भी निकाल सकते हैं। बेस कितना है 12x, हाइपोटेन्यूस कितना है 13x, so it is equal to 12/13। ठीक है, फिर tan थीटा कितना है अपने पास, tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5x, बेस कितना है 12x, सो द आंसर वुड बी 5/12। हो गया यहाँ तक। ठीक है, बाकी के तीन कैसे होते हैं रेसिप्रोकल करके कर लेते हैं। तो cosec थीटा क्या आएगा, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा तो वो कितना हो जाएगा 13/5, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है साफ साफ दिख रहा है। sec थीटा वो तो क्वेश्चन में पहले ही गिवन था 13/12। एंड cot थीटा क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो इट इज 1/tan थीटा, तो tan थीटा को उल्टा करके लिख दो, सो इट इज इक्वल टू 12/5। So I guess this particular question is also clear to you. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equals to cos B, then show that angle A would definitely equal to angle B। तो चलिए बना देते हैं। A और B एक्यूट एंगल है, तो मैंने अब की बार A यहाँ बना दिया, B यहाँ बना दिया और C यहाँ बना दिया। रेशियोज की बात करें तो एंगल सी को 90 डिग्री ले लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है cos A और cos B इक्वल है। तो मैंने क्या लिखा कि इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं cos A की बात कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा कि फॉर रेफरेंस एंगल A रेफरेंस एंगल के लिए क्या क्या होंगी देखो चीजें, परपेंडिकुलर होगा BC, उसके अपोजिट बेस जो होगा वो होगा AC, उसके एडजेसेंट, है ना, और हाइपोटेन्यूस तो AB होगा ही होगा, उसको तो देखना जरूरी है ही नहीं। तो यहां से अगर अपन देखें तो cos A की वैल्यू क्या होती है, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू कितनी है AC, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है AB। सो दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, cos से निकाल दिया। इन द सेम मैनर वी विल फाइंड cos B, तो फॉर रेफरेंस एंगल B, हम B एंगल की बात कर रहे हैं। B एंगल के लिए देखो ये एंगल B है, तो इसके ऑपोजिट क्या मिल रहा है मेरे को AC, तो परपेंडिकुलर कितना होगा AC, बेस कितना होगा इसका, तो बेस होगा आपका एडजेसेंट BC, और हाइपोटेन्यूस कितना होगा, तो वो तो AB होगा ही होगा, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस तीनों है हमारे पास, तो इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि cos B की वैल्यू क्या होगी, तो cos B के लिए हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है BC, हाइपोटेन्यूस कितना है AB। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, तो इफ cos A इज इक्वल टू cos B, अगर cos A cos B के इक्वल है तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 cos A की वैल्यू कितनी है AC अपॉन AB,
cos b की वैल्यू कितनी है, bc अपॉन ab। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर वुड बी सेम, तो यहां से क्या निकल के आ गया, ac इक्वल टू bc आ गया। अब इस डायग्राम में देखिए कि अगर AC BC के इक्वल है, तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो इसका मतलब तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा कि लेट मी इंक्रीज द स्पेस, वेट, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि सिंस इफ opposite sides are equal, that means opposite angles to those sides must also be equal। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ABC if AC is equals to BC, AC के ऑपोजिट क्या बन रहा है, एंगल B बन रहा है, और इसके ऑपोजिट क्या बन रहा है, एंगल A, तो एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल A, और यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग था, लॉजिकल था, और शायद समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या बोला है कि इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो दूसरा तो बड़ा आसान है, देखो cot स्क्वायर थीटा ही पूछा है तो उसका होल स्क्वायर कर दो तो cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फाइन। अच्छा, अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करूं उससे पहले एक काम करें, वापस से हर बार ट्राइंगल तो बनाना ही बनाना है, एंड थीटा इज द रेफरेंस एंगल, तो ये मैंने ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, जिसमें एंगल ए जो है उसको थीटा मान लिया। ठीक है, cot थीटा गिवन है, तो गिवन इज cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ b और p का रेशियो 7:8 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि लेट बेस इज इक्वल टू 7x और उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 8x। तो बेस हो गया आपके पास 7x और उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 8x, वही थीटा के सामने परपेंडिकुलर एडजेसेंट बेस। अच्छा, अगर दो साइड्स आ गई तो तीसरा तो हम निकाल ही सकते हैं पाइथागोरस से, तो मैं क्या लिखूंगा, सो AC स्क्वायर, अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, इज इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज की है अपन ने। ठीक है, AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49x स्क्वायर, BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 113x स्क्वायर। तो यहां से AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 113, तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 113 अंडर रूट में इंटू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो एक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास AC कितना आ गया, रूट 113। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में साइन और कॉस हमको दिख रहा है। ठीक है, तो पहले एक काम करें, क्या इसी डायग्राम के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस डायग्राम में परपेंडिकुलर कितना है, 8x, हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट 113x। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करा कितना आ गया, 8 अपॉन रूट 113, ये तो पहली चीज आ गई। फिर इसी डायग्राम में cos थीटा क्या दिख रखा है, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7x, हाइपोटेन्यूज कितना है रूट 113x। जब इसको सॉल्व किया तो 7 अपॉन रूट 113 आ गया, ये दोनों वैल्यूज आ गई साइन थीटा और कॉस थीटा की। अब वैल्यूज प्लेस कर देते हैं फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही हमको निकालना है। अब देखो, अगर हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे विल गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जिससे कि वो कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जिससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लेकिन इतनी रामायण मैंने क्यों बताई, क्योंकि अगर हमें बोर्ड्स में नंबर लाने हैं तो हम इसको ऐसे करेंगे तो हमें नंबर आसानी से मिल जाएंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, जिससे कि हो गया cot स्क्वायर थीटा, और cot थीटा की वैल्यू तो थी से ही 7/8, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/64, डायरेक्टली हो जाता। लेकिन डायरेक्ट में नंबर नहीं मिलते, तो यहाँ पर क्या हो गया, वैल्यू रखी स्टेप बाय स्टेप, ये हो गया 8 अपॉन रूट 113, नीचे कितना हो गया 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113, और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर। तो अब ये कितना बन गया, देखो ये रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय
113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113, ये बना। अब देखिए 113 से 113 कैंसिल हो गए, ये तो हो गया अपने पास। ठीक है, अब क्या बच रहा है हमारे पास ऊपर से, ऊपर में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बचा 49, नीचे सॉल्व करा तो बचा 64। तो आंसर इज 49 अपॉन 64, जो कि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी किया जा सकता था। और सेकंड वाला क्या दे रखा था, सेकंड वाला हमको दे रखा था कि cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा का स्क्वायर। cot थीटा इज गिवन एज 7/8, तो उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 upon 64। So I guess this particular question is also clear to you. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, हमको गिवन है कि 3 cot A is equal to 4, और हमसे क्या बोला है कि चेक दैट LHS इक्वल टू RHS, कि LHS जो है वो RHS के इक्वल होगा या नहीं। तो देखते हैं, अगर cot A की वैल्यू मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा 4/3। अच्छा, अगर cot A 4/3 है, तो अगर हम एक बेसिक डायग्राम बनाने की कोशिश करें जिसमें ये रेफरेंस एंगल A मान लिया, दिस इज B एंड दिस इज C, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर हमको B/P 4:3 दे रखा है, तो लेट B इज इक्वल्स टू 4x, देन P वुड बी डेफिनेटली इक्वल टू 3x। तो अगर ये थीटा है तो ये 3x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। नाउ AC कैन बी डिटरमाइंड इजीली, ठीक है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से कि AC का स्क्वायर जो होगा वो होगा 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू ओवरऑल 25x स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x, तो AC वुड बी 5x। अब देखिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें एक तो tan की, एक cos की और एक sin की, ठीक है। तो अगर इसी डायग्राम को फॉलो करें तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम tan A की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो tan A की वैल्यू देखिए वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा 3x अपॉन 4x, दैट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, cos A की वैल्यू कितनी होती है, तो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा 4x अपॉन 5x, दैट इज इक्वल टू 4/5। एंड साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3x अपॉन 5x, दैट इज अगेन इक्वल टू 3/5। तीनों वैल्यूज हमने निकाल दी। अब हम क्या करें, LHS लेते हैं। LHS में हमको क्या बोला गया है, LHS में गिवन इज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए टेन ए की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करते हैं, तो 1 माइनस टेन ए इज 3/4, तो उसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, यही है। ठीक है, अच्छा इसको अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लें 16, तो अगर एलसीएम 16 लिया तो इट वुड बी 16 माइनस 9 इन न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम 16 लिया तो इट वुड बी 16 प्लस 9। सो ये बाय 16 से बाय 16 वुड बी कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 7/25। This would be the value of 1 minus tan square upon 1 plus tan square a. Now let's say this is equation number 1. Fine. Now moving on RHS. RHS में हमको क्या दिया हुआ है, it is cos square a minus sin square a. ठीक है, दोनों की वैल्यूज प्लेस कर दो। cos a कितना था 4/5, तो उसका स्क्वायर कर दे, और sin a कितना था 3/5, तो उसका भी स्क्वायर कर दे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, और जब आप इसको देखोगे तो डिनोमिनेटर इज सेम, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ये इक्वेशन 2 हो गई, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए वी कैन इजीली से कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस इज ट्रू, कि ये बिल्कुल सही है कि LHS जो होगा वो RHS के इक्वल होगा। सो आई गेस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी क्लियर टू यू। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। Now again we have a right angle triangle at point B and A is a reference angle, ठीक है। तो again let's say ABC is a right angle triangle in which tan A is equal to 1/√3। हम इसको डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते हैं कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, जिससे A की वैल्यू 30 आ जाए और उससे हम ये सारे क्वेश्चन कर लें। लेकिन हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं, यहां तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि इसकी वैल्यू 30 होती है, तो हम तो वही मान के चलेंगे कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1:√3 है, तो परपेंडिकुलर को मान लिया x, तो उसके रिस्पेक्ट में बेस कितना आ गया √3x। ये तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, सो दिस इज x एंड दिस इज √3x।
यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कोई परेशानी होगी। अब रही बात हाइपोटेन्यूज की, तो पाइथागोरस थ्योरम हर बार लगाते हैं हम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से कि AC का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। तो यहां से AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू 2x, तो AC वुड बी 2x। अब अगर AC 2x आ गया तो हमें क्या चाहिए, साइन A cos A और साइन C और cos C। ठीक है, अगर मैं ले रहा हूं एंगल A, तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल A, अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूं तो A के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू वुड बी x, बेस की वैल्यू वुड बी रूट थ्री एक्स एंड हाइपोटेन्यूज वुड बी 2x। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। तो वी नीड साइन A एंड cos A ओवर हियर। तो साइन A की वैल्यू क्या होती है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज x अपॉन 2x, सो अगेन इट इज 1/2। और अगर मेरे को यहीं पर cos A की वैल्यू भी निकालनी है तो cos A क्या होता है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है रूट थ्री एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, सो इट वुड बी रूट थ्री बाय टू। ये हो गई साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, क्योंकि अब यहाँ एंगल सी भी निकालना है, एंगल सी के भी कंपोनेंट निकालना है। तो अगर ये एंगल सी इज द रेफरेंस एंगल, तो इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, इसके एडजेसेंट बेस होगा और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ पर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट थ्री एक्स। बेस कितना हो जाएगा, तो बेस वुड बी x एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, तो वो तो एज इट इज 2x ही रहेगा। अगेन वी नीड sin c एंड cos c, तो sin c की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स अपॉन 2x, सो इट इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। ठीक है, अगर यहाँ पर cos c निकाला जाए तो cos c की वैल्यू क्या होती है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पर x, हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, सो अगेन इट वुड बी 1/2। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में बोला है हमको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही वैल्यू निकालनी है। चलिए वन बाय वन वैल्यू रख देते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है रूट थ्री बाई टू, और साइन सी की वैल्यू कितनी है रूट थ्री बाई टू। ये तो बड़ा आसान हो गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा अगला वाला 3/4, सो ओवरऑल इट वुड बी इक्वल टू 1। तो ये तो बड़ा आसान हो गया है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सीधे 1 के इक्वल आ गई। चलिए अगला देखते हैं इसका पार्ट। अगले पार्ट में अपने को क्या बोला है, सेकंड पार्ट पहले लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमको वैल्यू फाइंड करनी है cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, इट इज cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, वैल्यूज रख दें। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस बढ़ा लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए। ओके, cos a की वैल्यू ऊपर से देखिए वो कितनी है रूट थ्री बाई टू, cos c की वैल्यू देखिए तो इट इज 1/2। ठीक है, माइनस साइन a की वैल्यू देखिए 1/2 और साइन c की वैल्यू देखिए तो इट इज रूट थ्री बाई टू। जब आप इन दोनों को देखोगे तो यार ये तो बिल्कुल सेम वैल्यू हो गई, मतलब ये हो गया रूट थ्री बाई फोर और ये भी हो गया रूट थ्री बाई फोर। ठीक है, देख लीजिए cos a cos c और sin a sin c, इसको ही सब्ट्रैक्ट करना था तो आंसर वुड बी 0। तो पहले पोर्शन का आंसर हो गया आपके पास 1, दूसरे पोर्शन का आंसर हो गया आपके पास 0। तो आई गेस कि क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोला कि PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट पॉइंट Q। ठीक है, PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट पॉइंट Q, PQ इज 5 है ना, एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स इज 25, इसका और इसका सम 25 है। तो अगर मैंने बेस को ले लिया x, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तभी तो इन दोनों का सम 25 होगा। तो मैंने ये साइड्स अज्यूम कर ली। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, साइन p cos p tan p, मुझे इस एंगल p के रेफरेंस में चीजें चाहिए। रेफरेंस में चीजें तभी आ सकती है जबकि x निकल गया है, और x कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा कि पी आर का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इट वुड बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यही होगा, वैल्यूज प्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एट इट इज ओवरऑल इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 625
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। यहाँ पर कितना है 25 प्लस एक्स स्क्वायर, फ्रॉम ईयर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 50x को एक तरफ ले लिया और ये 25 को सेकंड तरफ ले गए, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 600। इसका मतलब 5x की वैल्यू कितनी आएगी 600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ ना कुछ गलती कर दी अपन लोगों ने। यहाँ पर दोनों साइड्स का सम जो था 25 था, तो अगर एक को x लिया तो एक को 25 माइनस x ले लिया। नाउ ये हो जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा 600। हाँ दिस इज 50x नॉट 5x, तो ये 50 है और 50 से इट वुड बी 12, तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अच्छा अगर x 12 है मतलब हमारे पास QR की वैल्यू आ गई 12, QR 12 है तो PR कितना आ जाएगा, तो PR की वैल्यू एक्सप्रेशन पे है 25 माइनस एक्स, तो वो जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 13। इसका मतलब मेरे पास ये साइड आ गई 12 और उसके रेस्पेक्ट में ये साइड आ गई 13। अगर तीनों साइड्स आ गई तो फिर तो सारे एंगल आ जाएंगे। तो विद रेस्पेक्ट टू एंगल P के रेस्पेक्ट में देखिए, ये जो एंगल P है इसके रेस्पेक्ट में देखिए परपेंडिकुलर कितना होगा, P के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा 12, है ना, क्योंकि उसके ऑपोजिट है। बेस कितना होगा तो बेस वुड बी 5 एंड हाइपोटेन्यूज कितना होगा तो वो तो 13 होता ही होता है। नाउ वी नीड साइन P, साइन P की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेन्यूज 13, तो ये तो हो गया पहला आंसर। cos P की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। tan P की वैल्यू क्या होती है, तो या तो साइन अपॉन कॉस कर दें या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दें, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो वो जाएगा 12 अपॉन 5, सो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो कुछ नहीं करना था, जो अननोन वैल्यूज थी बस उनको निकालना था यूजिंग पाइथागोरस और अप्लाई कर देना था लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 होगा भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैंने एक ट्राइंगल लिया, लेट्स से देयर इज अ ट्राइंगल ABC, है ना, और पाइथागोरस ट्रिपलेट तो हमें पता ही है, तो अगर मैंने इसको 4 ले लिया, इसको 3 ले लिया, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10a की वैल्यू निकालो, 10a की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो तो कितना हो गया 4 अपॉन 3, और 4 अपॉन 3 तो ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब भैया ये तो कतई सही नहीं है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैंने डायरेक्टली आपको वैल्यूज लेके करवा दिया, आप कैसे भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। सेकंड क्या है, सेकंड है sec a की जो वैल्यू है वो है 12/5, क्या ये हो सकती है क्या, तो चलो बना के देख लेते हैं। sec a, तो ये एंगल a ले लिया, दिस इज b एंड दिस इज c। sec थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये 12 ले लिया और ये 5 ले लिया। अच्छा 12 और 5 से ये एक फाइनाइट लेंथ आ जाएगी क्या, बिल्कुल आ जाएगी। 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मतलब 144 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 144 माइनस 25, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी विच वुड बी अ फाइनाइट वैल्यू, इसका मतलब यस इट इज ट्रू, इसमें कोई परेशानी नहीं है, 12 अपॉन 5 हो सकता है sec a। तीसरा पोर्शन देखिए, तीसरे पोर्शन ने क्या बोला कि cos a इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ a, नहीं, cos a का तो मतलब होता है कोसाइन ऑफ a, कोसाइन a, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन a, और अगर आपको कोसेकेंट a बोला है, कोसेकेंट ऑफ a, तो ये होता है कोसेक a, तो ये तो भैया फॉल्स है, गलत है। फोर्थ वाला देखिए, cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot into a, तो भैया ये तो कतई सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये तो कंबाइंड एक्सप्रेशन होता है, एंगल है ना, और ये क्या है रेशो है, तो कहीं ना कहीं जाके दोनों को सेम होना जरूरी है, दोनों को एक ही यूनिट होना जरूरी है। मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते कि कहीं लिखा हुआ है sin 30 तो हमने इसको लिख दिया sin into 30, नहीं, वो तो कंप्लीट बनेगा ही तब जबकि दोनों के दोनों कंबाइंड फॉर्म में एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फिफ्थ ने क्या बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है क्या वो 4/3 हो सकती है क्या, तो एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के देख लेते हैं। यहाँ पर ये एंगल थीटा ले लिया, दिस इज परपेंडिकुलर, ये हो गया ABC, ठीक है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हाइपोटेन्यूज कभी परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसका मतलब sin थीटा 4/3 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो दिस वुड बी आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो आउट ऑफ 5 4
जो थे वो फॉल्स थे और एक सिंगल स्टेटमेंट जो सेकंड वाला था वो ट्रू था। मेरे हिसाब से ये पूरी एक्सरसाइज अब आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी इन केस कहीं कोई परेशानी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।